हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स माफिया। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्विक बुक्स में वेंडर सेटअप, परचेज ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं और इसके अलावा इनकी रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं ट्रांजैक्शन की। तो आइए शुरू करते हैं। ये स्क्रीन गाइस आपके पास आ रही है। हमारे पास लिखा हुआ वेंडर सेंटर, वेंडर का मेन्यू है मेरे पास। यहाँ से मैं जाके क्लिक कर सकता हूँ। इसके अलावा मेन डेस्कटॉप पे लिखा हुआ वेंडर, और इसके अलावा ऊपर जो टूल बार है यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं वेंडर सेंटर को। वेंडर सेंटर ये एक ऐसी विंडो होती है जहाँ से हम तमाम सप्लायर का जो रिकॉर्ड होता है, जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं जिनसे हम बिज़नेस परचेज कर रहे हैं चीज़ें, वो यहाँ पर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देखें, मैंने यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया है तो इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछी जाती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, सप्लायर का जो एड्रेस है और उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वेंडर सेंटर में हम हर सप्लायर का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया था न्यू वेंडर पे, स्क्रीन को लिए मैंने नाम लिखा और अब आपसे पूछा अकाउंट बैलेंस अगर कोई है इसका आपके ऊपर, लाइबिलिटी कोई चल रही है तो ओपनिंग बैलेंस में लिखी जा सकती है। तो अभी इस एग्जांपल में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कोई लाइबिलिटी नहीं है तो मैं खाली छोड़ रहा हूँ, आगे चल के हम इसको यूज़ भी करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर जो है आप इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे कंप्लीट तरीके से। जो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसकी जो लोकेशन है, ये सब आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वहाँ पर भी ये शो की जाती है। या इसके अलावा जब हम कोई परचेज़ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस वक्त परचेज़ ऑर्डर हो या जब भी आप कोई पेमेंट करने लगेंगे या परचेज़ के जो भी आप यहाँ पर बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो इसके अंदर ये सारे एड्रेसेस वगैरह आते हैं। वरना ये खाली अगर आप छोड़ देंगे तो वो उन जगहों पर भी ब्लैंक एरिया आ रहा होता है। तो इस एग्जांपल में मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करें तो अपने हिसाब से रियल डेटा लिखिएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आपके पास एड्रेस होता है, बिलेबल एड्रेस है, इसके अलावा शिपिंग एड्रेस होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखी है यहाँ पर भी आपको जो है ना उसको ऐड करना पड़ता है। जैसे कि अब ये पूछा भाई सिटी, प्रोवेंस है या इस तरीके से और इन्फॉर्मेशन है, पोस्टल कोड है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक सैम्पल डेटा जो है ना अपने सिटी का नाम लिख देता हूँ और इसके बाद फिर जो है यहाँ पर हम कंट्री और सारी चीज़ें प्रोवेंस वगैरह लिखने के बाद इसको ओके करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास स्क्रीन में सेव हो जाएगी इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। अगर तो आप ये सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप टाइप भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें भी वही चीज़ें दोबारा से हो सकता है ये एड्रेस आपका चेंज हो कि आप का जहाँ पर सामान आ रहा है, शिप हो रहा है, तो वो एड्रेस चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना खैर बता रहे हैं सप्लायर की कि ये एड्रेसेस हैं, हमें उसका रिकॉर्ड हमने मेंटेन कर लिया अपने पास। अच्छा, इसके अलावा ये देखें डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं यहाँ पर। जब आप वेंडर सेंटर की विंडो में होते हैं तो आप ये इन्फॉर्मेशन चाहें तो फिल कर सकते हैं। ऑप्शनल चीज़ है ये वाली, अगर आप इसको फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंट नंबर है, जैसे आप अपने वेंडर को कोई सीरियल नंबर जो सीक्वेंस देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं ऐसे ही रैंडम फिल कर रहा हूँ, आप इसको प्रॉपर तरीके से जो भी सीरियल नंबर चाहें वो असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन जो डिस्काउंट की आपकी सप्लायर के साथ हैं, तो आप यहाँ पर उसको बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 डेज़ में पेमेंट कर देते हैं आप, तो इस तरह की चीज़ें। खैर ये आगे चल के हम देखेंगे, अभी हम इसको ब्लैंक रहने दे रहे हैं। और इसके अलावा डिफरेंट टैब्स और भी यहाँ पर दिए गए हैं, इसके अंदर आप पढ़ के इसको इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगर आप खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये एडिशनल को लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है वेंडर टाइप है। यहाँ से आप जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं अपने सप्लायर की। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ टाइप्स बनी हुई हैं, आप इसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक कैटेगरी के जो सप्लायर होंगे वो रिपोर्ट में एक साथ नज़र आ रहे होते हैं। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकता हूँ, जैसे कि रिटेलर्स हैं या होल सेलर हैं, या आप एरिया वाइज भी जो है ना इसको कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे ईस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं या रीजन वाइज बनाते हैं तो वो सारे एक साथ रिपोर्ट में आते हैं, तो कैटेगरी बनाने के लिए यूज़ होता है। चाहे तो आप कैटेगरी में इस्तेमाल करें। अगेन ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने लिखी थी थोड़ी देर पहले, इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि इसमें एंटर करें तो आप कस्टम फील्ड में जाके एडिशनली इसको ऐड बताते हैं कि भाई ये चीज़ भी ऐड करो, हम टाइप करेंगे। तो ये देखें आप, यहाँ पर मैंने क्लिक किया था डिफाइन फील्ड पे। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि भाई NIC नंबर लिखा हुआ है या कोई और इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर आपने ज़रूरी लग रही है आपको कि वो फिल होनी चाहिए थी अकाउंट बनाते वक्त, तो आप यहाँ पर आके इसका नाम लिखें उस हेडिंग का, लेबल का जो आप पूछना चाहते हैं। और मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ फील्ड्स यहाँ ऐड कर रहा हूँ और आप देखें
यहाँ पर मैं इसको चेक भी कर रहा हूँ कि मुझे वेंडर की कैटेगरी में चाहिए, इसको ओके करेंगे और फिर इसके बाद आप इसको मैसेज को पढ़ के देखें कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि फीड ऐड हो जाएगी, मैंने अपडेट कर दी जाए ओके। तो अब देखें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाकर भी वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अपने पास डेटा को यूज़ कर सकता हूँ। अब ये रिपोर्ट्स में भी जब भी हम देखा करेंगे आगे जिन जिन जगहों पे है ये इसका डेटा आता नज़र आता है वो सब जगहों पे ये शो कर दिया जाएगा कस्टम फील्ड के अंदर। ओके करेंगे तो पहला ये मैंने अकाउंट बनाया है और मैं इसको राइट क्लिक करके जो है वो एडिट भी कर सकता हूँ दोबारा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप उसको किसी भी वक्त जाके एडिट कर सकते हैं। तो ये वेंडर सेंटर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ गई हमारे वेंडर की। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसको जो है ना डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, जिस तरीके से आप एडिट कर रहे थे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा अभी यहाँ पर जो है ना मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, इसकी वजह से ये मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी मैं आपको इसको ट्रांजैक्शन को दिखाता हूँ। अब हम परचेस की एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि हम इस सप्लायर से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास जो है ना एक अकाउंट बना हुआ है इन्वेंट्री का। मैंने लास्ट टाइम इन्वेंट्री के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दे दूँगा, आप उसको मेक श्योर कि लाजमी देखें। यहाँ पर अब हम परचेज़ करेंगे। मैं कुछ कॉलम्स को जो है ना एडजस्ट कर रहा था। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब हम इसको अगर आप राइट क्लिक करके देखें एडिट ट्रांजैक्शन में इसको देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसकी लिखी हुई है आपके पास। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ वेंडर में। सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट परचेस ऑर्डर। अब एज्यूम करते हैं कि हमने अपने सप्लायर को कोई चीज़ परचेस करनी है तो ऑर्डर दे रहे हैं। तो डेस्कटॉप पे भी परचेस ऑर्डर है और मेन्यू में भी था। ये इसकी स्क्रीन है। इंटरफेस बहुत ही आसान सा इंटरफेस है। आप इसके अंदर चंद चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपने सप्लायर का नाम बताएं कि जो भी आपने बनाया था। अब इस तरीके से मल्टीपल अकाउंट बनाएंगे। देखें वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई आ रही है वेंडर की, जो मैं आपको कह रहा था। तो यहाँ पर जाता है परचेस ऑर्डर नंबर। सबसे ज़रूरी बात आपने यहाँ लिखना है और ये कौन सी तारीख को आप बना रहे हैं वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा अब ये जब आप बता देते हैं इसके बाद आपसे नीचे सेक्शन में पूछ रहा है वो कौन से आइटम्स हैं जिनका आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है सप्लायर को। तो इन्वेंट्री आपने बताया भाई ये आइटम है और मुझे इतनी क्वांटिटी के अंदर जो है ना मुझे परचेज़ करनी है कोई चीज़, ऑर्डर प्लेस करना है। देखिए रेट जो है ना इसका जहाँ से इन्वेंट्री बनाते हैं वहाँ से ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है। मल्टीप्लाई भी आपके पास है खुद हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप डिफरेंट मज़ीद अगर आइटम प्लेस कर रहे थे ऑर्डर तो वो आप इस विंडो में इसकी नेक्स्ट लाइन में बता सकते थे। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एक यहाँ पर ऑर्डर दे रहा हूँ एक आइटम का। मेमो में आप नरेशन लिखते हैं ताकि आपको हेल्प करे आगे रिपोर्ट के देखने में या आगे जो स्टेप्स आएंगे वहाँ हेल्प करेगा। आप कोई भी बात लिख सकते हैं मेमो में। टू रिकॉर्ड परचेस ऑर्डर फॉर एग्जांपल मैंने 101 लिखा था और फिर इसके बाद आप जो इन्फॉर्मेशन चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर आप इसको जब सेव करेंगे तो आपके पास ये सिस्टम में जाके सेव हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं वेंडर सेंटर में तो आप देखें वेंडर के नाम पे आपने क्लिक किया था और इसका कोई अभी बैलेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें पहले ट्रांजैक्शंस नहीं आ रही थी, अब एक ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इस तरीके से तमाम उससे जो काम कर रहे होंगे बिजनेस करेंगे वो सारे यहाँ पर जो है ना हिस्ट्री के तौर पर नज़र आ रहे होंगे, आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए हमने ऑर्डर प्लेस किया, इसका कोई अभी क्वांटिटी रिसीव नहीं की हमने। जब कभी भी हम ऑर्डर को फुलफिल होगा सप्लायर की तरफ से तो मिल जाएगा। मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स में परचेजेस में देखें ओपन परचेज ऑर्डर्स लिखा हुआ है। तो ये एक रिपोर्ट है, यहाँ पर जाके तमाम आपके परचेज जो ऑर्डर होंगे वो सारे के सारे यहाँ लिखे आते हैं। ऑल कर दिया मैंने डेट को तो अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बनाया तो एक ही आ रहा है। आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, अमाउंट और वेंडर है और सीरियल नंबर भी आ रहा था। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, वेंडर में जा रहे हैं, रिसीव आइटम्स एंड एंटर बिल। एज्यूम कर रहे हैं कि हमें सामान मिल गया, जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो सप्लायर ने हमें भेज दिया। तो हम रिसीव आइटम्स को अपने पास सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे कि हमें इन्वेंट्री मिल गई है जो हमने ऑर्डर दिया। तो ये इसकी विंडो है गाइस। अब ये आप देख लें इसको गौर से, ये बिल लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप सप्लायर का नाम आपने लिस्ट में से बताना होगा क्लिक करके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो आ गई। इसको आप देखें कह रहा है भाई ओपन परचेस ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर दिस वेंडर, यू वांट टू रिसीव अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दिस ऑर्डर। तो आपने इसको बताना है हाँ भाई यही है वेंडर, इसको हमने ऑर्डर भी दिया था, इसको यस करें। आपके पास अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हुए हुए हैं इस सप्लायर के नाम पे तो आपका जो ऑर्डर या ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं उसको चेक करके ओके करेंगे। तो मैंने फॉर एग्जांपल अभी मैं एक ही ऑर्डर प्लेस किया था, मेरे पास एक ही लिखा है, तो आप इसको सिलेक्ट करके ओके करें। आप 1 बाय 1 इस तरीके से तमाम ऑर्डर्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे क्लिक किया वो सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑर्डर में आपने रखी थी लिखी आ जाती, कोई चेंज नहीं होता सिवाय आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखेंगे। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 101 रिसीव इन्वेंट्री मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट
जो है ना वो कोई भी आप जो भी सीरियल नंबर चाहें अपना बना सकते हैं ताकि आपको खुद याद रहे। और फिर इसके अंदर जो है ना मेमो आप लिख देंगे, ये आपको हेल्प करेगा, रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते वक्त काम आता है और यहाँ पे वैसे भी हेल्प करेगा आगे नेक्स्ट स्टेप में भी। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं भाई टू रिकॉर्ड रिसीव प्रोडक्ट, जो भी आपका ये आइटम था उसका आप नाम लिखें और रेफरेंस नंबर वगैरह लिख सकते हैं। इन्वेंट्री, अब ये जो हमने रिसीव किया इन्वेंट्री, इससे पहले जो हमने ऑर्डर दिया था तो परचेस ऑर्डर का कोई फाइनेंशियली इम्पैक्ट नहीं होता, वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ी सप्लायर की। अब जब आपने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ऑर्डर जब भी पूरा होगा, एक दिन बाद 2 दिन बाद या उसी दिन जब कभी भी हो, तो आप ये रिसीव इन्वेंट्री वाला जो ना ऑप्शन इस्तेमाल करके क्विक बुक को बताएंगे वो प्रोडक्ट हमें रिसीव हो रही है, जो कि मोबाइल ए है। इस एग्जांपल में हमारा आइटम 10 क्वांटिटी रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको सेव क्लोज पर क्लिक करेंगे, इस विंडो को आप देख लें, आपकी विंडो भी इस तरह नज़र आनी चाहिए प्रैक्टिस करते वक्त, सेव एंड क्लोज। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या अफेक्ट्स हो रहे हैं। वेंडर सेंटर पे सबसे पहले आप देखें आपके वेंडर का बैलेंस जो है ना वो यहाँ लिखा आ रहा है। अब पहले, इससे पहले अमाउंट नहीं था, ये वो लाइबिलिटी है जो कि आपने पे करनी होगी अपने सप्लायर को, क्योंकि आपने उससे सामान ख़रीदा है। तो ये अभी हमने सामान रिसीव किया है, अभी हमने पेमेंट नहीं करी है। आप डबल क्लिक करके देखें, मैंने साइट में से डबल क्लिक किया तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस किया जा सकता है किसी भी वक्त इस विंडो से, राइट। अच्छा, ये बैलेंस है। अब जाहिर सी बात है पेमेंट आपको अपने सप्लायर को करनी होगी आप जब भी पेमेंट करने लगें। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये क्योंकि हमने प्रोडक्ट जो ख़रीदी है लिस्ट में, मैंने आइटम लिस्ट पर क्लिक किया, पहले ये 0 थी क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी इसकी इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि हमने परचेज़ करी है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर रिपोर्ट्स में जा रहे हैं परचेजेस में, तो अगर आप देखें यहाँ पर डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, आप किसी भी रिपोर्ट के देख सकते हैं। मैं अभी सिर्फ एक ऐसे एग्जांपल परचेज बाय वेंडर डिटेल पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही वेंडर या सप्लायर बना हुआ है और इसी से मैंने सामान रिसीव किया। आप देखें सीरियल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमने कौन सी तारीख को कौन सा जो है ना वो सामान रिसीव किया था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें वेंडर्स एंड पेबल, तो आपके पास यहाँ पर लाइबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि कितना पैसा आपने सप्लायर को देना है। तो ये एजिंग रिपोर्ट थी या वेंडर बैलेंस डिटेल है। अकाउंटेबल ग्राफ एक बड़ी अच्छी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है इस ग्राफ की सूरत में। तो आप जितने भी यहाँ पर सप्लायर से सामान खरीदेंगे और वो लाइबिलिटी भी है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन ज़रूर करके देखिएगा तो आपको नज़र आए प्रैक्टिस करते हो। वेंडर्स एंड बैलेंस में मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ, जैसे वेंडर बैलेंस डिटेल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ ये देख के चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। तो ये वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, लाइबिलिटी है इस वक्त जो हमारी जो है ना वो परचेस करने की वजह से यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अब हम इसको पे करना सीखते हैं कि क्विक बुक में अगर पेमेंट करनी हो सप्लायर को तो क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप यहाँ पर देखिएगा, लिखा है वेंडर्स में जाके पे बिल, आपके पास ये विंडो स्क्रीन में नज़र आ जाती है। इस वक्त मैं कंप्लीट जो अमाउंट है पेमेंट करना बता रहा हूँ, तो आप देखें शो ऑल बिल्स ऊपर रेडियो बटन पे चेक होना चाहिए। यहाँ पर तमाम पेमेंट्स जो लाइबिलिटी आपके पास वो आ जाती हैं। अभी मैं आपको ये नीचे भी बता दूं कि बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट करूंगा। इस वक्त मेरे पास बैंक अकाउंट में 90,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं और हमारा जो बिल है वो है 1 लाख रुपए का, यानी कि पेमेंट नहीं हो सकेगी, हमें यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है कि पे मेथड क्या है, चेक के ज़रिए हम पेमेंट करेंगे, बैंक अकाउंट से कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ चेक करें तो टिक लगाएंगे ऊपर, जिस भी बिल को पे कर रहे हैं तो पैसे आपके कम हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, चेक करके दोबारा मैं आपको दिखाता था, एंडिंग बैलेंस नेगेटिव हो रहा था। अब हम इसको पहले सही कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ पैसे ज़्यादा कर दूँ, डिपॉजिट कर दूँ ताकि हम पेमेंट कर सकें। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, देखें चार्ट ऑफ अकाउंट में जा रहे हैं, कैश में इस वक्त मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हुए, 10,000 रुपीज़, एंड बैंक में 90,000। तो मैं कैश से पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा बैंक में, क्योंकि मुझे बैंक अकाउंट के ज़रिए पेमेंट करनी है। तो मैं इसको पहले ट्रांसफ़र करूँगा तो ये 1 लाख हो जाएगा और फिर जो है हम इसको वापस पेबल में जाएंगे एग्जांपल समझने के लिए। पहले हम इसको ट्रांसफ़र करना सीख रहे हैं। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले तो बैंकिंग के मेन्यू में जाएँ और ये लिखा हुआ ट्रांसफ़र फ़ंड। आप यहाँ पर ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम अकाउंट बताएं कि भाई कैश से, देखें 10,000 रुपये बता रहा है साइड में, राइट हैंड पे बैलेंस है। ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम बैंक अकाउंट बता दिए। तो कैश से हमने बैंक में जितनी फिगर भी आप टाइप करेंगे वो यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी। आपको इसको करना पड़ेगा सेव अकाउंट, आप देख लें मैंने बताया। अब मैं आपको एक नज़र इसको दोबारा दिखा देता हूँ। कैश 0 लेकिन बैंक अकाउंट हो गया 1 लाख, जो कि आपने देखा ट्रांसफ़र हमारा सक्सेसफुली हो गया। वेंडर्स पे बिल्स में दोबारा जाते हैं, ये देखें आपके पास 1 लाख है। जिस भी बिल को पे करना है उसको आप ऊपर से चेक कीजिएगा और बैलेंस साथ साथ देखते रहिएगा कि बैंक अकाउंट में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रही है या नहीं। ये बिल था मेरे पास,
बिल, और आप इसको क्लिक करके देख भी सकते हैं कि वो वही बिल है जो कि हमने यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यूज़ किया था। और फिर इसके अंदर डेट बता दें और पेमेंट मेथड है, शो ऑल ऑफ बिल्स था। ये आप देख लीजिएगा, आपकी विंडो बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए। पे क्लिक करेंगे, ये पूछा लेट मी असाइन द चेक नंबर, तो आप यहाँ पे चेक नंबर जो भी आपने चेक इशू किया है ना उसको आप यहाँ टाइप करेंगे, जो कि मैनुअली आपने भेजा होगा। और इसमें एक और ऑप्शन लेट क्विक बुक्स असाइन चेक नंबर, तो आप ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपका अपना चेक नंबर है, आप उसको बताना पड़ेगा। इसको ओके करें। पेमेंट जो है ना वो हो गई है डन। आप इसको समरी आपको बता रहा है कि यहाँ देख लें, इसको आप डन पे क्लिक करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें वेंडर सेंटर, इस वेंडर के नाम के आगे जो है ना बैलेंस 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने कर दी है लाइबिलिटी कंप्लीट, पेमेंट कर दी थी तो वो यहाँ से ख़त्म हो गई है। तो आप देखें इस वक्त इसकी ट्रांजैक्शन परचेस ऑर्डर था, फिर हमने बिल दिया, फिर पेमेंट करी। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी, बैलेंस शीट फॉर एग्जांपल। तो अगर आप बैलेंस शीट में जाएं और इसको ऑल कर दें डेट फिल्टर को, तो बता रहे हैं इस वक्त इन्वेंट्री आपके पास यहाँ पर जो भी अमाउंट है उसको लिखा हुआ आ जाएगा जब आप परचेस कर रहे होंगे। अभी मेरे पास ये फिगर लिखी हुई आ रही है इन्वेंट्री एसेट में कि 1 लाख इन्वेंट्री में है, और उतनी ही आपकी जो है अब यहाँ पे जो लाइबिलिटी हमने पे कर दी थी, अब इस पर आप डबल क्लिक करें तो आपको बता रहा है कि इन्वेंट्री हमने खरीदी थी लाइबिलिटी पे 1 लाख रुपए की, और वो पेमेंट ख़त्म हो गई। तो ये बैलेंस शीट के अंदर जो है ना आपका इन्वेंट्री शो किया जा रहा है यहाँ पे। और इसी तरीके से और भी इसमें जो रिपोर्ट्स हैं वेंडर पेबल्स में अगर आप जाएं तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इन्वेंट्री को भी मैं देख सकता हूँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल है, यहाँ पर आप क्लिक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें। कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।